हिंदी स्टोरी ऑन इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस पर कहानी। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया, परंतु हमारे आसपास अनेकों चुनौतियों हैं जिनका निवारण करने के बाद ही हम पूर्ण रूप से स्वतंत्रता पा सकते हैं। रोहित और नीरज पापा से पैसे लेकर बाजार की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उन्हें इस स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर देश के तिरंगा झंडे खरीदने थे। इस 15 अगस्त के दिन हमारा घर सबसे अच्छा दिखेगा। वे आपस में बातें करते हुए खुशी खुशी दुकान की तरफ जा रहे थे। तभी रोहित और नीरज की नजर एक लड़के पर पड़ी जो वेशभूषा से भिखारी लग रहा था, परंतु वह भिखारी नहीं था। वह बाल मजदूर था और गाड़ी के वर्कशॉप में काम करता था। काम करके वह तेजी से भागा जा रहा था। चलो इसका पीछा करते हैं, देखते हैं कहाँ जा रहा है, रोहित ने कहा। उस लड़के के हाथ में काले रंग का एक थैला था जो उसने बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ था। आखिर चलते चलते वह लड़का एक झोपड़ी में घुस गया। रोहित और नीरज भी उसके पीछे पीछे झोपड़ी के पास आकर रुक गए और उस लड़के के बाहर आने का इंतजार करने लगे। इतने में झोपड़ी के अंदर से कुछ आवाजें आने लगी। अंदर से आवाजें आ रही थी, माँ देख मैं क्या लाया हूँ। उस लड़के ने अपनी माँ से कहा, देख तेरी बहन भूखी बीमार पड़ी है, जो कुछ लाया उसे दे दे। उस लड़के की माँ ने कहा, नहीं माँ, इसमें खाना नहीं है। लड़के ने जवाब दिया, उफ, क्या तुम्हें दिन भर काम करके इतने पैसे भी नहीं मिले कि हम एक वक्त का खाना खा सके। माँ ने कहा। उस लड़के ने थैले से कुछ झंडे निकाले और माँ की तरफ बढ़ाया। माँ ये देखो, अब ये बेकार रंगीले कागज क्यों उठा लाया, हमारे किस काम के। ये बेकार कागज नहीं है माँ, ये हमारे भारत देश का तिरंगा झंडा है। मैंने ये झंडे खरीदने के लिए कितनों के आगे हाथ फैलाए। उस लड़के ने अपनी माँ को बताया, अरे बेटा, तुमने ये सब क्यों किया। आखिर इस देश ने हमें दिया ही क्या सिवाय गरीबी एवं भूखमरी के। ये देश सिर्फ पूंजीपतियों का है। इन झंडों की अपेक्षा हमें 2 वक्त की रोटी अधिक महत्व रखती है बेटा। कम से कम हमारा पेट तो भरेगा, माँ ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। माँ तुम्हें यह मालूम नहीं है कि ये देश कितने बलिदानों से मिला है, कितनी जानें कुर्बान हो गई है। हमें इसलिए इसका आभास नहीं है क्योंकि हमने कोई बलिदान नहीं दिया है। यदि आज हम स्वतंत्र नहीं होते तो किसी अंग्रेज के जूते साफ कर रहे होते। खुशी इस बात की आज हम किसी के गुलाम तो नहीं, अपनी इच्छाओं के अनुसार तो जी रहे हैं ना। उस लड़के की बातें सुनकर उसकी माँ सर झुकाए बैठी थी। रोहित और नीरज ये सब देख रहे थे, उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। आज उन्हें असली आजादी का मतलब समझ आ गया था। सिर्फ झंडों से घर सजाकर असली आजादी नहीं, बल्कि किसी की मदद करना ही वास्तविक आजादी है। और दोनों ने उन पैसों से खाना खरीदा और उस लड़के के घर की तरफ चल दिए। उनके मन में एक ही बात घूम रही थी कि हम उस दिए की रक्षा करना भूल गए हैं जिस दिए को हमारे वीरों ने तेज आंधियों में भी बुझाने नहीं दिया था। आज उन्हें असली खुशी 15 अगस्त मनाते हुए हो रही थी। ये सत्य है कि अधिकांश गरीब व शिक्षित माता पिता अपने बच्चों को काम करने पर प्राथमिकता देते हैं क्योंकि उनके पास आय का कोई मूल स्रोत नहीं है। उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए सीमित संसाधन नहीं है। बाल श्रम, अज्ञानता और अशिक्षा के कारण हिंदुस्तान की भावी पीढ़ियों को नष्ट कर सकता है। हिंदुस्तान के धनवान बुद्धिजीवियों को ये सुनिश्चित करता चाहिए कि नई पीढ़ी को इस तकनीकी दुनिया में शिक्षा के महत्व, उनके लक्ष्यों और उनके अस्तित्व के उद्देश्य को जानना चाहिए। बच्चों को शिक्षित होना चाहिए क्योंकि उचित शिक्षा से उन्हें अपने विचारों और अपने देश के मूल्यों की समझ मिलती है।